पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 5/2/12 और आज फिर रविवार है। तो आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तो अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 7/11/95 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है बाप दादा की विशेष पसंदगी क्या है। हाँ, कौन सा गुण, कौन सी धारणा, कौन सी शक्ति जो बाप दादा को पसंद है, और तीनों का जवाब एक ही है। तो बाप दादा बता रहे हैं बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। तो आज पवित्रता के ऊपर मुरली है। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। देखो, ये जो महावाक्य बाप दादा उच्चारण करते जाते हैं ना, तो हमें उस समय उसी प्यार की लहरों में लहराते जाना है। तो प्यार का सागर अभी हमें प्यार की लहरों में लहरा रहा है। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को क्या करता है? दूर से समीप में ले आता है। भक्त आत्मा थे तब हम बाप से दूर थे या समीप थे? हम दूर थे। तो भक्त आत्मा थे तो बाबा कहते हैं बाप से कितना दूर थे। इसलिए चारों ओर बाप को ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हरेक बच्चा निश्चय और फलक से कहता है। क्या कहता है? मेरा बाबा। हाँ, परंतु फलक से और क्या कहता है कि मेरा बाबा मेरे साथ है। समीप है माना साथ हो गया ना। तो मेरा बाबा मेरे साथ है। तो आप सभी भी ऐसे ही कहते हो ना। और सिर्फ कहना नहीं, लेकिन ऐसा स्वयं को महसूस करते हो ना कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा के समीप हैं और बाबा के हाथ में हमारा हाथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है? हाँ, बाबा को साथ महसूस करते हैं या बाबा को ढूंढना पड़ता है? इस तरफ है या उस तरफ है? हाँ, कहाँ है? बाबा ने तो देखो हमको ढूंढा, क्योंकि हम बाबा के तरफ नहीं थे, माया के तरफ थे। इसलिए बाबा को हमको माया की दुनिया में से ढूंढ के निकालना पड़ा। लेकिन अभी तो हम ब्राह्मण बच्चे अपने बाबा की दुनिया में हैं। तो कहीं बाबा की ही दुनिया में, अपनों के ही बीच में बाबा को ढूंढते तो नहीं हैं। तो बाबा कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे कि परमात्मा कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ, सोचो। हाँ, यदि हम जवाब दे देंगे तो फिर बाबा के जवाब की नवीनता ही नहीं रहेगी हमारे पास। लेकिन बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात बताई। कोई पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे
कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। वाह, क्या तो मीठे मीठे बाप ने हमें नशा चढ़ाया है, हाँ, कि बाप मेरे बिगर रह नहीं सकता। तो इतने समीप और साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? हाँ, बाबा कहते हैं आप लोगों को भी साथ कौन देता है? जब माया आती है, दुखी होते हैं, तो हम भी किसको पुकारते हैं साथ के लिए? बाबा को ही पुकारते हैं। अगर उस समय बाप का साथ है तो क्या माया आ सकती है? हाँ, अगर बाबा साथ में हो तो माया नहीं आ सकती। लेकिन हम बाबा से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो माया आकर के हमारा साथी बन जाती है। लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। हाँ, ये तो बाबा ने बड़ी राज भरी बात बताई। हाँ, बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ बाबा के इस महावाक्य का? फिर से सुनो। लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। हाँ, वो आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं ना, तो बच्चे आंख मिचौनी करके थोड़ा बाप से दूर चले जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए छिप जाते हैं। कहाँ? माया के पीछे। तो बाबा को फिर ढूंढना पड़ता है। बाप दादा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ तो कह रहे हैं क्या, मेरा बाबा मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं, मेरा बाबा से दूर भी हो जाते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख तो नहीं सकेंगे ना। हाँ, अगर ऐसे किनारा कर देंगे तो कैसे दिखाई पड़ेंगे? तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। हाँ, तो बाबा भी कहते हैं ऐसे बाप की तरफ, कभी माया की तरफ, कभी माया की तरफ, कभी बाप की तरफ। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है। कब? जब माया की तरफ हो जाते हैं तो देखने की दृष्टि बंद हो जाती है, और माया की देखने की दृष्टि खुल जाती है। हम माया को देखते हैं तो माया की दृष्टि भी खुल जाती है हमारे वाइब्रेशन से, तो उसकी दृष्टि भी खुल जाती है। तो आंख मिचौनी का खेल कभी कभी खेलते हो। हाँ, कभी कभी चले जाते हो वहाँ पर। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बनकर माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। जब बाबा देखते हैं कि अब बच्चे आंख मिचौनी का खेल खेलते खेलते माया के साथी बन गए, या माया ने उनको पकड़ लिया या हाथ पकड़ लिया, तो बाबा को फिर क्या करना पड़ता है? बाबा का इतना प्यार है बच्चों पर कि बाबा से दूर बच्चे जाते हैं तो बाबा को सहन नहीं होता। तो बाबा किसी ना किसी ढंग से बाबा क्या करते हैं? माया से उसका किनारा करा देते हैं। कोई ना कोई ऐसा कटु अनुभव वहाँ आ जाता है तो स्वतः ही माया से या तो स्वतः दूर होते या कोई और के द्वारा बाबा हमको दूर करा देते हैं। तो माया बेहोश करती है और बाप होश में लाते हैं। और बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे तुम मेरे हो। हाँ, जैसे कोई हमें अपना बना ले तो उसको फिर से स्मृति दिलानी पड़ती है कि आपने जिसको मेरा कहा वो आपके नहीं, या आपको जो कहता है कि तुम मेरे हो, तुम उसके नहीं हो, लेकिन तुम किसके हो? तुम मेरे हो। तो बाबा भी कहते हैं तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से बाबा खोल देते हैं। हाँ, बाबा ऐसा जादू करते बच्चों पर प्यार का कि वह जो आंख बंद हो गई, जो बंद आंख से माया को देखते हैं, बाबा की तरफ से आंख बंद हो जाती है, बाबा दिखाई नहीं पड़ता, तो वो आंख मिचौनी में ऐसे हाथ रख के आंख बंद करते हैं ना,
तो बाबा क्या करते हैं, आंख खोल देते हैं। अच्छा, तो बाबा का ये खेल सुना, हाँ, जो बाबा के आगे हम बच्चे करते रहते हैं, और बाबा भी हमारे खेल को थोड़ा समय देखता है, फिर क्या कर लेता है, हमें तुरंत अपना साथ देकर प्यार का जादू चलाकर हमको माया से किनारा करा देता है। अच्छा, चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा की लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्योछावर होने वाले, बलिहार जाने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास के द्वारा विजयी भव। देखो, वर्तमान समय भी बाबा ने समय की डिमांड क्या है वो हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे, विनाश तो समीप पहुंचा हुआ है। अब तुम बच्चों को अपनी स्थिति कैसी बनानी है, फरिश्ता भव। मैं फरिश्ता हूँ, ताकि हम जमीन से ऊंचे रहेंगे और इस दुनिया के किसी भी रिश्ते नाते में हम दुखी नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते नाते सभी उससे हम मुक्त होंगे। फरिश्ता कहते ही उसको हैं जिसका किसी भी देहधारी से रिश्ते न हो या नाता न हो। अब बाबा समय की डिमांड बताते हैं, क्या बताते हैं कि लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, देखो ये बाबा ने 95 में बात बताई है जो अभी प्रैक्टिकल हुई है और हो रही है। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, जो भी व्यक्ति हो, फिर उसमें हमारे मित्र संबंधी हों, ब्लड कनेक्शन के हों, संपर्क संबंध व्यवहार में आने वाली हों, किसी भी क्षेत्र की व्यक्ति हो, चारों ओर व्यक्तियों का, फिर प्रकृति की हलचल का, प्रकृति के 5 तत्वों की हलचल का और आवाज होगा। हाँ, और चारों ओर बहुत ऐसे नेगेटिविटी और विनाश की आवाज़ें आएंगी। चिल्लाने का आवाज़ होगा, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। अगर मेरी नज़रों के आगे मेरे ब्लड कनेक्शन का अगर दुख है, अशांति है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परंतु हम उनका कुछ भी कर नहीं पाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे समय पर हमको विजयी कौन बनाएगा? बाबा कहते हैं आपकी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, आपकी अशरीरी आत्मा हूँ, निराकारी स्थिति का जो अभ्यास है वो अभ्यास आपको उस समय विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बनकर जब चाहे मुख द्वारा साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो 1 सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजय माला में ले जाएगा। बाबा कहते हैं अपने ऊपर है, भले सुनाने वाले अपनी बातें सुनाते रहे, हमको हलचल में लाने के लिए नेगेटिव बातें बताते रहे, हलचल की बातें बताते रहे, परंतु यदि मैं मालिक ये चाहूँ कि मैं नहीं सुनूं, तो भले कान में आवाज़ आती रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
ऐसे ही सेकंड में हम उस बातों को स्टॉप करना चाहें तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं। किसको? हमारे चलने वाले व्यर्थ संकल्पों को, विकल्पों को हम स्टॉप करें। तो यही जो अभ्यास है बार बार का, और जिसका ये पक्का अभ्यास हो गया होगा, बाबा कहते हैं वो सिमरनी में, ये जो 108 दाने की माला है ना, उसको सिमरनी कहते हैं। तो उस माला के अंदर हम विजयी मण के बन के परोए जाएंगे। अच्छा स्लोगन है आज का। बहुत अच्छा बात बाबा ने बताई है कि पुरुषार्थ को तीव्र करना है। हाँ, सभी अभी बाबा ने वरदान दिया है ना, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो यदि पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। हाँ, अलबेलेपन का लूज स्क्रू टाइट करो, माना अलबेलेपन का हमें त्याग करना है और हमें तीव्र गति के पुरुषार्थ का दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ संकल्प हमारी टाइट स्थिति है, और उस दृढ़ संकल्प को याद रखते हुए हमें अपना तीव्र पुरुषार्थ करके उसमें विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।